आज 4 जुलाई है और आज हम अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी हाँ। मतलब इसके इतिहास पर, कैसे मनाया जाता है और समय के साथ कैसे बदला है, ये सब। बिल्कुल, ये एक बहुत ही अहम दिन है, ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि दुनिया भर में स्वतंत्रता के विचार के लिए भी। अच्छा, तो शुरुआत वहीं से करते हैं, 4 जुलाई 1776 से। ज्यादातर लोगों को पता है कि इस दिन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अपनाया गया था। हाँ, लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि स्वतंत्रता के पक्ष में जो वोटिंग हुई थी कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में, वो असल में 2 जुलाई को हो गई थी। ओह, अच्छा, तो 4 जुलाई फिर? 4 जुलाई वो तारीख है जब उस घोषणा पत्र के टेक्स्ट को, मतलब उसके शब्दों को अंतिम रूप देकर मंजूर किया गया। समझ गई। और इसी से वो 13 कॉलोनियां एक साथ आकर बनी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक राजनीतिक घोषणा नहीं थी जैसा हम अक्सर सोचते हैं। ये उस जमाने के हिसाब से देखें तो एक बड़ा ही क्रांतिकारी दस्तावेज था। इसमें ये विचार थे कि सरकार की शक्ति लोगों से आती है, लोगों के कुछ अधिकार हैं जो छीने नहीं जा सकते। हाँ, अनएलिएनेबल राइट्स वाली बात। जी, इसने न सिर्फ अमेरिका की नींव रखी बल्कि दुनिया में और भी जगहों पर स्वतंत्रता और लोकतंत्र की लहरों को एक तरह से प्रेरित किया। सही कहा। लेकिन ये भी है कि उस वक्त के समाज में मतलब गुलामी जैसी चीजें भी थीं, तो आदर्श और हकीकत में एक फासला भी था। निश्चित रूप से, और ये एक ऐसा पहलू है जिस पर आज भी काफी चर्चा और बहस होती है। वो विरोधाभास उस समय मौजूद था। बिल्कुल। चलिए अब आज के ज़माने पर आते हैं। जब हम 4 जुलाई की बात करते हैं तो जाहिर है पहली चीज़ दिमाग में आती है आतिशबाजी, फायरवर्क्स। हाँ, वो तो एक तरह से पहचान बन गई है इस दिन की। रात में आसमान जगमगा उठता है। और दिन में परेड्स होती हैं, लोग पिकनिक करते हैं, बारबेक्यू। जी, परेड्स में अक्सर आप देखेंगे स्कूल बैंड्स, मिलिट्री यूनिट्स, स्थानीय समूह सब शामिल होते हैं। ये राष्ट्रीय गौरव और एकता दिखाने का एक तरीका है। और बारबेक्यू, पिकनिक वगैरह, ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक सरकारी छुट्टी नहीं है, ये एक सामुदायिक उत्सव है। लोग परिवार, दोस्तों के साथ मिलकर इसे मनाते हैं। वो लाल, सफेद और नीले रंग, झंडे, सजावट, हर तरफ देशभक्ति का माहौल दिखता है। हाँ, ये रंग अमेरिकी झंडे के हैं और इस दिन हर जगह नजर आते हैं। ये सिर्फ रंग नहीं, एक तरह से राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक हैं। ये तो हुए आम जश्न, लेकिन कुछ खास शहरों में तो इसका अंदाज और भी बड़ा होता होगा, जैसे वॉशिंगटन डीसी। हाँ बिल्कुल, वॉशिंगटन डीसी में नेशनल मॉल पर बहुत बड़ा आयोजन होता है। अक्सर राष्ट्रपति का भाषण होता है, सैन्य परेड होती हैं, शानदार आतिशबाजी होती है। और न्यूयॉर्क, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास? न्यूयॉर्क में भी हडसन नदी पर बहुत बड़ी आतिशबाजी होती है, हजारों लोग देखने आते हैं। और बोस्टन जैसे ऐतिहासिक शहर, जहां क्रांति की शुरुआत हुई थी, वहां भी विशेष कार्यक्रम होते हैं जो इतिहास से जुड़े होते हैं। ये दिलचस्प